प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और इस दौरान कहते हैं कि संगम में स्नान करने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं। इसीलिए देश दुनिया के तमाम सारे लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसा हत्यारा जिसने अपनी पत्नी को मारने से पहले संगम में स्नान कराया, उसके बाद प्रयागराज के ही एक होटल में उसे मौत के घाट उतार दिया। पूरी खबर जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौम्या। प्रयागराज स्थित झूसी के एक लॉन्ज के बाथरूम में 19 फरवरी को महिला का शव मिला था। उसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। लॉन्ज मालिक की सूचना पर पुलिस पहुंची। लॉन्ज मालिक ने पूछताछ में बताया कि मंगलवार रात 9 बजे महिला एक युवक के साथ आई थी। दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी बताया था। उन्होंने 500 रुपए में कमरा लिया था। आईडी और फोन नंबर नहीं दिया था। झूसी इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह ने बताया था कि कमरे में महिला का कोई सामान नहीं मिला। महिला के साथ आया युवक भी फरार था। जिस मकान में लॉन्ज था उसका मकान मालिक वहां नहीं रहता था। बगल की ही एक दुकान वाला उसकी देखरेख करता था। दोनों ने दुकानदार से रिक्वेस्ट किया कि दिल्ली से आए हैं, बहुत थके हुए हैं, कुछ घंटे के लिए एक कमरा दे दो। दुकानदार ने इन्हें इंसानियत के नाते एक कमरा दे दिया था। आरोपी ने जब परिवार में यह बताया कि पत्नी महाकुंभ में खो गई है तो उसका बेटा अश्विन 20 फरवरी को मां की तलाश करता हुआ प्रयागराज पहुंचा, जहां झूसी थाना प्रभारी उपेंद्र सिंह को अपनी मां की फोटो दिखाई और बताया कि उसकी मां मीनाक्षी है, वह लापता है। पापा के साथ 17 फरवरी को महाकुंभ स्नान करने के लिए दिल्ली से यहां पर आई हुई थी। अश्विन ने बताया कि मम्मी की तलाश के लिए मैं सबसे पहले प्रयागराज जंक्शन के थाने में गया था। यहां पुलिस ने मम्मी की फोटो देखते ही कहा कि झूसी में एक महिला की हत्या हुई है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे तुम्हारी मम्मी का चेहरा बिल्कुल मिलता हुआ है। इसके बाद मैं झूसी थाने पहुंचा। यहाँ इंस्पेक्टर उपेंद्र प्रताप सिंह मुझे लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और डेड बॉडी दिखाई। डेड बॉडी देखते ही अश्विन फूट फूट कर रोने लगा। उसने थाना प्रभारी से कहा, ये मेरी मम्मी है। इसी बीच पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी जुटा ली थी जिसमें महिला एक युवक के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। थाना प्रभारी उपेंद्र प्रताप सिंह को अश्विन के पिता पर शक हुआ था। पुलिस ने अश्विन से उसके पिता के बारे में पूछताछ की और अश्विन से बताया उसके पिता का नाम अशोक कुमार है। वह दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मी है। पुलिस ने अश्विन से उसके पिता को बुलाने के लिए कहा। बेटे अश्विन के बुलाने पर अशोक 21 फरवरी को प्रयागराज के बैरहना पहुंच गया। प्रयागराज पहुंचते ही पुलिस ने अशोक को गिरफ्तार कर लिया। उससे उसकी पत्नी के बारे में कड़ाई से पूछा गया। पहले तो वह गोल मोल घुमाता रहा, लेकिन बाद में उसने सच्चाई कबूली। पुलिस पूछताछ के दौरान उसने बताया कि मैंने ही मीनाक्षी को मारा है, चाकू से उसका गला काटा है। मेरा दिल्ली में एक महिला से अवैध संबंध था। इसकी भनक मीनाक्षी यानी कि उसकी पत्नी को हो गई थी। वह रोज इसको लेकर झगड़ा करती थी, इसीलिए मैंने मीनाक्षी को मारने का प्लान बनाया। मैंने प्रयागराज महाकुंभ को सबसे सही स्थान चुना। मैंने सोचा कि पत्नी को यहाँ मार दूंगा और लोगों से कह दूंगा कि वह कहीं पे गुम हो गई है। तय प्लान के अनुसार अशोक 17 फरवरी को अपनी पत्नी के साथ दिल्ली से महाकुंभ स्नान के लिए निकला। वह ऐसा कमरा खोज रहा था जहां पर ना तो आईडी लगे और ना ही कैमरा लगा हो। 18 की देर रात कमरे की तलाश के दौरान उसकी मुलाकात झूसी में सुरेंद्र बिंद से हुई। सुरेंद्र ने अपने मौसी के बेटे संजय के यहाँ लॉन्ज में 500 रुपए में किराए पर कमरा दिलवाया। यहाँ अशोक ने बताया कि वह दोनों पति पत्नी हैं, मगर उनके पास आईडी नहीं है। लॉन्ज मालिक ने उसे बगैर आईडी के कमरा दे दिया। अशोक ने बताया, रात में जब मीनाक्षी बाथरूम में गई तो मैंने चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। बाथरूम में ही मैंने उसकी गर्दन पर वार किया और उसे मार डाला। इसके बाद मैं लॉन्ज से भाग निकला। पुलिस पूछताछ में आरोपी अशोक ने बताया, मीनाक्षी की हत्या से पहले संगम पर स्नान करने का 22 सेकंड का वीडियो बनाया। उसे मैंने सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया है।
इसके कुछ घंटे बाद ही मैंने पत्नी की हत्या कर दी। अशोक ने बताया कि मैं 4 महीने से हत्या की साजिश रच रहा था। 17 फरवरी को मीनाक्षी के साथ प्रयागराज पहुंचा। 18 फरवरी को हम दोनों संगम गए। रात में ही अशोक ने मीनाक्षी के साथ संगम में डुबकी लगाई और साथ ही साथ संगम से जब दोनों निकले तो पुलिस ने उन्हें पीपा पुल से झूसी की तरफ भेज दिया। उसने बताया कि वह चाकू अपने साथ लेकर आया था। हत्या करने के बाद वह खून से सने चाकू को बैग में लेकर निकल गया था। झूसी थाना अध्यक्ष उपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, महिला मूल रूप से ही बुलंदशहर की रहने वाली है। वह पिछले कई सालों से परिवार के साथ दिल्ली में रहती थी। उसके 3 बेटे हैं। पति को अरेस्ट कर लिया गया है। संगम में एक तरफ जहां लोग अपने पाप को धुलने के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ हत्यारे ऐसे भी हैं जो साजिश के तहत हत्या की कोशिश में लगे हुए हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए बने रहें बेधड़क खबर के साथ। धन्यवाद।